गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। ओके, तो कल इसको देख रहे थे ना हम लोग। यस सर। चलिए, कुछ ऐसे कॉन्स्ट्रेंट रूल्स बताया हुआ है, बट दिस आई एम गोइंग टू स्किप राइट नाउ, है ना। कुछ खास नहीं है उसके अंदर में। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा एडवांस है अभी हमारे लिए, नहीं भी अभी यूज़ करेंगे चलेगा फिलहाल, ठीक है। और इस बुक में एक अलग सा चीज़ मिला हुआ है ये करके, है ना। तो यूएमएल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फॉर्मल ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज कॉल्ड ओसीएल करके, है ना। देखिए, घुमा फिरा के सब एक ही चीज है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और अच्छा से, मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे इसको रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हमारा आइडिया क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशंस प्यार से बन जाए, अच्छा से बन जाए ना, ठीक है। सॉल्यूशन ये होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे वो कल वाला उस दिन वाला एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा मैं फिर से। मतलब जो स्टूडेंट्स मेरा वो जो ये बना रहा है, अटेंडेंस वाला बना रहा है ना सॉफ्टवेयर। तो उसमें देखिए, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बेसिकली एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये लोग को भी मतलब वो कुछ कुछ ईआर डायग्राम सब बनाना था, बट सही ढंग से नहीं बना और सही ढंग से एनालिसिस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये लोग ने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर में जो रेगुलर जो रहता है चीज़ है ना स्टूडेंट का, वो सब है। जैसे स्टूडेंट का आईडी है, ठीक है, उसका नाम है, ये सब चीज़ें इसमें डाला हुआ है जो रहना चाहिए नॉर्मली, है, ठीक है। देन अब इन लोगों ने क्या किया, हर चीज़ का लगभग एक टेबल बना लिया। कोर्स का एक टेबल है, सेमेस्टर का एक टेबल, तो सेमेस्टर का टेबल का जरूरत नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। तो फिर बाद में मैंने मतलब पहले तो शुरू में नहीं हो रहा था उसको बिल्कुल है, ठीक है। तो फिर मैंने बीच में वो इंटरवीन करके मैंने बोला भाई बैच का टेबल आप बना दो, ठीक है। अब इसको जो भी आप नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल इट एज क्लास, यू कैन कॉल इट एज बैच, वट एवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल, ठीक है। तो बैच का नाम ये लोगों ने दिया, जिसमें बैच आईडी था, और उसके बाद में बैच आईडी था और ये सब डिटेल्स था, जैसे कौन सा कोर्स का ये बैच है, ठीक है, इस बैच में क्या कोर्स चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा सेमेस्टर का है, मैंने बोला सारा, मतलब एक जो क्लास होता है, पर्टिकुलर क्लास होता है, उसको आप यूनिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दो इससे ना, ठीक है। कि आपको दो तीन कॉलम का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें एक कॉलम से आप उस क्लास को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ये हो गया। और फिर एक स्टूडेंट को बैच के साथ में क्या किया गया, रिलेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बैच आईडी आ गया, इस तरह से कुछ हो गया। अब हो क्या रहा है कि एक इन लोगों ने टाइम टेबल नाम से टेबल बनाया हुआ है, और उस टाइम टेबल टेबल में एक टाइम टेबल का आईडी है, और इसमें बैच के हिसाब से बना हुआ है, जो मैंने बोला था बनाने के लिए, बैच आईडी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे एक रूटीन में कैसे होता है, एक पर्टिकुलर ये क्लास का जिक्र वैसे ही करके हो गया ना, ठीक है। तो बैच आईडी, फिर कौन टीचर ले रहा है, ठीक, कितना बजे होगा, है ना, ये सब चीज़ यहाँ पे आ गया। फिर आफ्टर दैट, ठीक है, इनके पास में अटेंडेंस का टेबल, इसको अटेंडेंस के बदले इन्होंने मार्क अटेंडेंस नाम दे दिया है ना, ठीक है, इस तरह से। नाउ यहाँ पे क्या है, एक आईडी है, फिर से अटेंडेंस आईडी है, ठीक है। देन दे इस टाइम टेबल आईडी और फिर स्टूडेंट आईडी। अब हो क्या रहा है, सब चीज हो रहा है, एंट्री वेंट्री सब हो रहा है इसमें, ठीक है, एंट्री करवा दे रहा है। बट अब प्रॉब्लम हो रहा है जब रिपोर्ट निकालना है, ये लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो शुरू से ही मतलब अजीब अजीब टाइप का रिपोर्ट निकाल रहा था। देन येस्टरडे आई टोल्ड टू देम टू डू समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या था कि मान लीजिए इनको रिपोर्ट चाहिए ऐसा करके कि एक बैच का सारा स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी नाम हो यहाँ पे, तो STUDENT, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, ऐसे करके जो भी है, तो जो एक बैच के अंदर मान लीजिए सब। तो अब क्या चाहिए इनका, मान लीजिए जो भी रोल नंबर होगा, ठीक है, तो 1 या रजिस्ट्रेशन नंबर 2 3 ऐसे करके ये आ जाना चाहिए। और फिर ये प्रेजेंट है या एबसेंट है ना, ठीक है। P समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह से आ जाना चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा ये लोग दिमाग लगा रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट दो तीन टेबल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे जो स्टूडेंट का डिटेल्स निकालना है, नेम ये सब निकालना है, वो तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो है आपका, ठीक है, बैच का, क्योंकि अटेंडेंस तो बैच के हिसाब से हुआ था, अगर आप देखिएगा तो देयर इज रिलेशन बिटवीन, मतलब बैच आईडी और टाइम टेबल आईडी के बीच में रिलेशनशिप है डायरेक्टली, मतलब टाइम टेबल आईडी और एक ये रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट रिलेटेड नहीं। तो अब यहाँ पे अटेंडेंस में क्या हो जाता है कि टाइम टेबल के हिसाब से ये आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है फिर, है ना, ठीक है। तो अब
क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से रिलेशनशिप चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि जो अप्रोच है, आप बेसिक तरीका से आप जाओ, स्टेप बाय स्टेप जो जाना है, पहले आपको जो चाहिए, ठीक है, पहले आपको स्टूडेंट चाहिए कि उस बैच का स्टूडेंट कौन, तो उसको आप निकालो, ठीक है। तो उसको एक सिंपल सा क्वेरी से निकाल दिया गया कि हमको मतलब स्टूडेंट का नाम चाहिए या स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, ठीक है, जो कि इस एक पर्टिकुलर बैच आईडी में, तो आ गया है ना। तो दैट्स द वे टू डू इट, तो आपका ये दोनों मिल गया। अब इसके लिए, ठीक है, मैंने दो तरीका सुझाया, ठीक है। तो एक तरीका था आप एक फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन, जिसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, इस टेबल में से ढूंढिएगा, क्योंकि आईडी आपके पास में है, ठीक है, इस टेबल में से जाके ढूंढिए कि उस पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर टीआईडी में वो बच्चा प्रेजेंट था या एब्सेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा एटीटी, या इससे काफी हो जाएगा, मतलब चेक कर लेना है कि वो एसआईडी है कि नहीं टेबल में उस दिन में, है ना, ठीक है। उस दिन में वो एसआईडी अगर मिल जाता है तो फिर इसका मतलब प्रेजेंट है, नहीं मिलता है इसका मतलब एब्सेंट है, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। और तो वो लोग बोला ठीक है हो जाएगा, ये कर लेंगे, है ना। बट ये करने से क्या होगा कि आप एमवीसी का प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये फंक्शन मुझे डायरेक्टली कॉल करना पड़ता था व्यू के अंदर में सीधे सीधे, ठीक है। तो अब वो तो ठीक नहीं था, वो करना सही नहीं था, है ना, क्योंकि हमको व्यू को सिर्फ डेटा पहुंचाना है समहाउ। तो अब इसका दूसरा तरीका है ज्वाइन, ठीक है। आप ज्वाइन से एक काम को कीजिए ना, ठीक है। तो आपको टेबल ज्वाइन नहीं करना होगा यहाँ पे, आपको दो क्वेरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो एक क्वेरी आप यहाँ पे कीजिएगा और एक क्वेरी यहाँ पे कीजिएगा, तो वो जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा, बिकॉज जो ज्वाइन होगा वो होगा एक पर्टिकुलर बैच का स्टूडेंट्स, और ठीक है, ये अटेंडेंस के बीच में होगा, देखिए ना, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर टीआईडी के अटेंडेंस के बीच में होगा। तो नॉट एवरीडेज अटेंडेंस है ना, एक पर्टिकुलर जो मतलब दिन होगा, एक पर्टिकुलर जो क्लास होगा, ठीक है, उसके आईडी के हिसाब से। तो देखिए दो क्वेरीज रेज होगा, एक क्वेरी का रिजल्ट यहाँ से आने वाला है, एक क्वेरी का रिजल्ट यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। तब जाके आपको डेटा मिलेगा जो एक अरे के अंदर डाल सकते हैं, और फिर उस अरे को क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन। तो देखिए अभी ये जो सिचुएशन था, ठीक है, अब मेरा अपना तरीका है, मैं अपने हिसाब से वो करता हूँ, तो मिल गया, आसानी से मिल गया। अब ये लोग पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा था, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, कैसा कैसा क्वेरी लगा दिया। तो उस क्वेरी के चक्कर में सीखा ही बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, बहुत कुछ उल्टा सीधा करते करते बहुत कुछ सीखने को उसको मिला, लेकिन मतलब सही जो एग्जैक्ट चीज चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज मान लीजिए अभी पढ़ भी लीजिएगा, उसको यूज नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे ओसीएल करके, ठीक है, और ये ज्यादा पॉपुलर टॉपिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोल भी दिया कि आप जाके इसको देखिए, ठीक है। 1998 का कोई मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है, वेम्पर और क्लैपी का, ठीक है, तो वहां जाके आप इसको देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज करके, है ना, ठीक है। बट कॉन्स्ट्रेंट ये होगा वही चीज जो हम डेटाबेस में जानते हैं कॉन्स्ट्रेंट को, ठीक है। तो यूनिक बनाना, ठीक है, उसके बाद में जो फॉरेन की है, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली। तो वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स में भी देयर, तो जो हम डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, बहुत जगह पढ़ चुके हैं, तो वैसे अगर कुछ यहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो अभी हम स्किप कर रहे हैं उसको, बिकॉज सिंपल तरीका से हम एक बार कोशिश करते हैं ये करने का, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, इसको देखिए और आप मुझे बताइए क्लास डायग्राम सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं दो डायग्राम्स आपको दिखाता हूँ, और क्या सजेशन हो सकता है आपका इसमें, यस सर। ठीक है। जैसे मुझे ये मिला, एक ये मिला पहले, तो दिस इज अ यूज केस है, ठीक है। तो किसी ने बनाया है जो सबमिट करना है, ठीक है। दिस इज द यूज केस, तो पहले यूज केस आप देख लीजिए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज केस है, यस ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। चलिए एक बार बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा, इस तरह से देखिए, ठीक है। यस और वो जो इंक्लूड इंक्लूड लगा है, एक तरह से जबरदस्ती है देखा जाए तो, ठीक है, यस सर। कहीं पे एक्सटेंड है कहीं पे इंक्लूड है, तो वो स्किप कर सकते हैं अभी। अभी मेन हमको फोकस करना है इसके ऊपर में, ठीक है, मेन यही सब जिसके ऊपर में फोकस करना है। यस सर। तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है, ये यूज केस ठीक ही लगा मुझे, है ना, ठीक है। बस आप फीचर्स के मतलब ये इतना फीचर्स सही है गलत वो अलग चीज हो गया, बट इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। और यस अब सर। इसका क्लास डायग्राम देखते हैं, क्योंकि ये लोग को यूज देखिए बहुत सारा उसमें यूज केस मिल जाता है, ठीक है, जो रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है क्लास डायग्राम नहीं मिलता है। तो ये लोग को यूज केस मिल गया था, क्लास डायग्राम नहीं मिला, तो दे ट्राई टू क्रिएट देयर क्लास डायग्राम, है ना, ये लोगों ने कोशिश की यहाँ पे क्लास डायग्राम बनाने का। तो ये देखिए ये क्लास डायग्राम है। अब बोला तो कि यूज केस भी खुद से बनाया है, आई डोंट नो, ठीक है। ये क्लास डायग्राम है, अब दोनों को कंपेयर करके बताइए कि द क्लास डायग्राम इज इट ओके।
create user account. सर, हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो कह रहे हैं कि जो कने मतलब जैसे वो जो लाइन दोनों बॉक्स के बीच में खींच मतलब लिया हुआ है ना सर, वो डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहा है। अच्छा, क्लासेस आर फाइन। वो सर डैशेस दोनों बीच के दोनों क्लासेस के बीच में नहीं है सर, हाँ हाँ एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर के जो हाँ। मतलब एरो जो लिया हुआ है सर, उसका डायरेक्शन ही सर मतलब क्लियर नहीं है सर। अच्छा चलिए, एक प्रॉब्लम तो वो है, डायरेक्शन क्लियर नहीं, और यस सर। और सर मतलब सर इसमें हम्म, सर सर टाइप का सर आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है कि। सबसे पहले तो देखिए, मेरे ख्याल से तो जो क्लासेस है वही गड़बड़ डिजाइन है ना यहाँ पे, यस सर। है ना? यस सर। कि जैसे देखिए, ये तो रोल्स है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, यस सर। स्टूडेंट, ठीक है, पेरेंट्स, है ना, ठीक है, दे आर रोल्स एक्चुअली, ठीक है। यस सर। ठीक है, स्टूडेंट हो सकता यस है अलग सर। से, यू कैन क्रिएट स्टूडेंट्स। बाकी तो यूजर्स ही है ना कहीं, जैसे पेरेंट्स का पूरा डिटेल्स हमको रखने की जरूरत नहीं है सिस्टम में, ठीक है। चल, टीचर रखा जा सकता है, यस ठीक है, सर। एडमिनिस्ट्रेटर रखा जा सकता है, बट फिर वो अलग चीजें होगा, है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमको जितना मतलब क्लास हम कैसे चुनेंगे एक्चुअली, ठीक है, तो हियर क्लास में भी ये सबको अभी एक बार साइड करते हैं, वो जानबूझ के वो भी नहीं बनाना चाहता है बच्चा भी इसको, लेकिन यहाँ पे डाल दिया, लेकिन नहीं बनाया तो यहाँ पे असाइनमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको असाइनमेंट के बारे में कुछ भी काम करना है तो दे शुड बी एक क्लास ऑन असाइनमेंट, है ना। एक क्लास होना चाहिए असाइनमेंट यस नाम सर। का, ठीक है। और उसमें असाइनमेंट का जो अलग अलग जो भी काम है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, यस कोर्स सर। का क्लास बनना चाहिए, सिमिलरली अकाउंट्स का क्लास बनना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब जैसे ये एडमिशन का एक क्लास बनना चाहिए, ठीक है, तो दे शुड बी, अब जैसे इसको देख लीजिए ना, कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर में ये सबको यस सर। ग्रुप तो कर दिया, ठीक है ना। तो लेकिन, यस सर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको व्यू फीस करना पड़ेगा, तब कैसे करके होगा? तो स्टूडेंट में तो आपने दिया ही नहीं कि अगर उसको अपना फीस ये सब देखना है, ठीक है, तो कहाँ से होने वाला है वो, है ना, ठीक है। तो यस सर। व्यू फीस फीस के अंदर होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, व्यू फीस मेथड शुड बी इन द फीस, ठीक है, क्लास में होना चाहिए असल में ना, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये तो बना ही नहीं देखा जाए तो, है ना, ठीक है। और मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट भी हमको दिख सकता है। तो अब जैसे पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स में लिख दिया व्यू चाइल्ड प्रोग्रेस करके, ठीक है, और उसके अंदर मेक पेमेंट करके, ठीक है, ऐसा लिख दिया है। तो बट ये व्यू अटेंडेंस क्या, ये नहीं दिखेगा एक तरह से, ये तो मतलब अलग सा एक मतलब वेग टाइप का ये बना दिया है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा तो यस पेरेंट भी सर। वही काम कर रहा है जो स्टूडेंट कर रहा है, देखिए, स्टूडेंट भी व्यू ग्रेड एंड व्यू नोटिसेस, पेरेंट भी व्यू नोटिसेस व्यू ग्रेड कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों का अलग अलग क्लास बनाया तो ये दोनों मेथड को फिर एक साथ बनाना मतलब अलग अलग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ इनहेरिटेंस या यस जो सर। भी है ना, ठीक है। तो मतलब ये असल में मैच ही नहीं कर रहा है, दोनों क्या है, एक तरह से मैच नहीं कर रहा है। और ये तो बना ही नहीं, मतलब क्लास डायग्राम मेरे ख्याल से बना ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फिर भी अगर बन गया तो बन गया, बट ये नहीं बना बिल्कुल, है ना, ठीक है, क्लास डायग्राम, है ना। तब दिक्कत कैसे हुआ, दिक्कत ये हुआ कि अभी तक मतलब क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स का, है ना, ठीक है, तो बस इन लोगों ने ऐसे बना दिया, ठीक यस है। सर। और अब फिर से वही वाला बात है कि ये जो क्लास डायग्राम आप बना रहे किस लेवल पे बना रहे, ठीक है यस आप, सर। तो ये तो खैर हम लोग को भी नहीं पता था अभी। जैसे ये किताब जब डीपली पढ़ा तो हम लोग को मालूम चला कि हाँ, आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, स्पेसिफिकेशन लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल बना सकते हैं, हम्म। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ टाइम जैसे बोला गया है उसमें बुक में भी कि जैसे हम लोग भी, ठीक है, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बनाते थे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लेवल, है ना, ठीक है, उस लेवल का ये क्लासेस है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा और मेथड यस बनाने सर। की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल में यूजुअली यस क्या सर। होगा, यूजुअली मेथड्स, ओनली मेथड्स के बारे में बात कीजिए तो वो एग्जैक्ट मेथड्स भी नहीं होगा, वो होगा फंक्शंस एक्चुअली जो उस क्लास को करना है, ठीक है। तो मे बी वो फंक्शन एक ही मेथड से हो जाएगा बाद में, या उसके लिए मल्टीपल मेथड्स बनाना होगा, या दो फंक्शन एक मेथड कर सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी, है ना। तो जैसे हमने बात किया ऑपरेशंस, मेथड्स, ठीक है ना, फंक्शन, मतलब ये सब के बारे में हमने कल ही यस बात किया सर। कि ऑपरेशन और मेथड में क्या फर्क है। तो खैर अभी चलिए वो कॉन्सेप्चुअल और स्पेसिफिकेशन को हम अगर हम छोड़े भी, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ही बात करें, ठीक है, तो भी मतलब दिस इज नॉट यस सर। करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप क्लासेस बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, गड़बड़ होगा, है ना, ठीक है। चलिए, एनीवेज, बट वो बोल रहा है कि वो पास हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए पहले बेसिक लेवल पे हम लोग भी अपना काम करने की कोशिश करते हैं कि जो यस सर। बनाएंगे उसी हिसाब से फिर अल्टीमेटली हमारा काम होना चाहिए।
तो देखिए हम लोग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम हम लोग अभी मतलब ये हमारा तो डिजाइन चेंज होगा एज पर द फ्रेमवर्क एक्चुअली, ठीक है, आप देखिएगा, है ना। तो उसके हिसाब से अब ये भी पता लगाना है कि यूएमएल कहाँ तक जाता है, क्या करता है, मतलब क्या हम हमको फ्रेमवर्क के हिसाब से फिर हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, जो भी, बिकॉज जो आप यहाँ सोचिएगा वो एग्जैक्टली फ्रेमवर्क में होने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए उस पर भी आते हैं, उससे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टेंट्स का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए बताया जा रहा है, आइडियली रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज assertions इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। these corresponding this correspond with the design by contract notion, ठीक है। और ऑफ इनवेरिएंस करके तो नीचे बोला जा रहा है कि आप पढ़िए। बट ये जो एसर्शन है, ठीक है, ये हम लोग ने यूनिट टेस्टिंग में देखा हुआ है, ठीक है, वी हैव सीन इट इन यूनिट टेस्टिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ये गूगल सर्च करके भी देखा इस चीज को, डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट को भी, और इसको कंपेयर करके भी देखा मैंने यूनिट टेस्टिंग के साथ में, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है बोला जा रहा है, ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग विच विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन कोड, है ना, ठीक है। तो बट अभी तक मुझे कोड कहीं पे सही दिखा नहीं है इसका, तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, बट जो भी चीज यहाँ लिखा हुआ है ना, इट कोइंसाइड्स विद यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली, है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग के साथ में ये कोइंसाइड करता है असल में। जैसे यूनिट टेस्टिंग में हमने assertions का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं यूनिट टेस्टिंग में, कॉल देम एज assertions, है ना। तो ये हमने वहाँ यूज़ किया, तो इसलिए मुझे सिमिलैरिटी लगा ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो टेक्निक था इसको डिज़ाइन किया था इन्होंने, ठीक है, बर्ट्रैंड मेयर ने। तो इनका जो ये टेक्निक था ये इस लैंग्वेज में मिलता है, एफिल लैंग्वेज में मिलता है असल में, है ना, ठीक है। तो बट हर लैंग्वेज ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता है असल में, तो अगर हमको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, है ना। तो चलिए इसको बाद में हम लेके चलेंगे जो भी है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। तो फाइनली, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस जगह में मिलेगा, तो देखेंगे इसको जाके। तो बोला जा रहा है व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम, आपको क्लास डायग्राम कम यूज करना चाहिए। तो देखिए क्लास डायग्राम्स आर द बैकबोन ऑफ नियरली ऑल ओ मेथड्स, रिमेंबर, ठीक है। सो यू विल फाइंड योरसेल्फ यूजिंग देम ऑल द टाइम, है ना। दिस चैप्टर कवर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर 6 में और एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा जो जब जरूरत पड़ेगा तब हम देखेंगे। Now the trouble with class diagram is that they are so rich, ठीक है, they can be overwhelming to use, है ना। Here are few tips. Don't try to use all the notations available to you, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट विथ सिंपल स्टफ्स, ठीक है, जो इस चैप्टर में मिल रहा है, ठीक है, जैसे क्लासेस, एसोसिएशन, एट्रीब्यूट्स, जनरलाइजेशन, इस सब का इस्तेमाल कीजिए। नाउ इंट्रोड्यूस अदर नोटेशन जो कि चैप्टर 6 में है, जब उसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, अभी उसको लीव करते हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप आगे जाइए अंडरस्टैंडिंग बेटर होते जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। टाइम विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर देम, है ना। now fit the perspective from which you are drawing the model, ठीक है। तो मतलब वही वाला कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, ये सब चीज है ना। तो इफ यू आर इन एनालिसिस, ड्रॉ कंसेप्चुअल मॉडल, देखिए, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद सॉफ्टवेयर, ठीक है, कॉन्क्रीट कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिकेशन मॉडल, देखिए, ठीक है। एंड ड्रॉ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स, ठीक है, ओनली व्हेन यू आर इलास्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक करके, ठीक है, तो उस समय में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग भी दिमाग लगा के, ठीक है, उस समय में देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फोकस करूंगा लार्जली, ठीक है, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन पे ही मैं करूंगा, ठीक है, बाद में देखेंगे ये सब तीन जो लेयर है उसके ऊपर में। अगेन डोंट ड्रॉ मॉडल्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है, इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन द की एरियाज, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव अ फ्यू डायग्राम्स, ठीक है, दैट यू यूज एंड कीप अप, ठीक है, टू डेट, देन यू हैव मेनी, ठीक है, फॉरगेटन ऑब्सोलीट मॉडल्स करके। अच्छा, अच्छा, मतलब ज्यादा डायग्राम्स मत बनाइए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना, ठीक है। द बिगेस्ट डेंजर, ठीक है, विद क्लास डायग्राम्स इज दैट यू कैन गेट बॉग डाउन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स टू फार टू अर्ली, है ना। टू कॉम्बैट दिस, ठीक है, फोकस ऑन conceptual एंड स्पेसिफिकेशन perspectives. इफ यू रन इनटू these प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू मे वेल फाइंड सीआरसी कार्ड्स, ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद में ऑल ऑफ द जनरल यूएमएल बुक, ठीक है, आई मेंशन, ठीक है, इन चैप्टर 1 टॉक अबाउट क्लास डायग्राम इन मोर डिटेल, ठीक है, देखेंगे जाके। ऑफ द ओल्डर बुक आई स्टिल लाइक कुक एंड डेनियल्स का किताब है, ठीक है, फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड फॉर्मेलिटी दैट द ऑथर ऑथर्स इंट्रोड्यूस है, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ उस बुक को ही, फिर मैं हम लोग आते हैं उस पर क्लास डायग्राम के ऊपर में आते हैं, ठीक है। एक बार देखता हूँ चैप्टर 1 में इन्होंने जो नाम दिया हुआ है, की बुक्स है ना, अबाउट ये,
ये वो जो किताब बोल रहे थे वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है कहीं पे। लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में भी, अच्छा नीचे में कुछ हो सकता है। तो ये ग्रेडी बुच का, उसके बाद में रम्बॉक का, जेकबसन का, तो ये तो खैर बड़ा बड़ा किताब है तीनों। And if you're new to objects, I recommend you to my current favorite introductory book on this. The author is strongly responsive-driven approach to design. And if you know about the Martin Odell का किताब है, बोल रहा है 1998, and real time developers should get a copy of Douglas ये। तो बट वो जो किताब वहाँ लिखा था उसका नाम पता नहीं कहाँ इन्होंने दिया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं है, बाद में देखते हैं उसको, है ना। तो चलिए इसको ऐसे रन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्लासेस फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से हम क्लास को आइडेंटिफाई तब तक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या क्या हमारा क्लास होना चाहिए यहाँ से, है ना, ठीक है। तो देखिए वन क्लास, ऑब्वियसली ये तीनों में हमको मतलब कुछ कुछ अलग अलग क्लास हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, सब जगह। तो एक क्लास हमको यहाँ दिख रहा है, दैट इज सेलर, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में जाके उसको हम लोग वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, सेलर दिख रहा है, दूसरा आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये डिक्लेयर स्टॉक जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बाद में लेके चलते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो सेलर, ठीक है, प्रोडक्ट, उसके बाद में फिर ये कैटलॉग, हाँ कैटलॉग भी बन सकता है अलग से, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो तीन क्लासेस। अब स्टॉक, अगर, हाँ स्टॉक को भी ले ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट 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 का यस सर। होते जाएगा इन, हाँ स्टॉक रख सकते हैं हम लोग एक, ठीक है, एक स्टॉक का ही बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये चार क्लासेस हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे पहले वो सीआरसी वाला बात, या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्लास का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, है ना, ठीक है। तो जो सेलर क्लास होगा वो हमको क्या क्या अलाउ करेगा, क्या क्या फीचर हमको दे सकता है ना। तो सबसे पहले तो एक सेलर को रजिस्टर करने का, तो हम जो भी, ठीक है, रजिस्टर या कुछ भी है, तो इस तरह से एक मेथड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेलर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देन व्हाट एल्स, तो रजिस्टर करके उसके बाद में हम अगर उसका डिटेल्स मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। तो अपडेट नाम से एक बना सकते हैं मेथड, ठीक है। रिमूव नाम से एक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। सेलर रजिस्टर हो सकता है, सेलर अपडेट हो सकता है, सेलर रिमूव हो सकता है, ठीक है। सेलर का हम इंफॉर्मेशन यस सर। डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यस डिस्प्ले सर। लिखिए या यू कैन राइट, जो भी है, गेट सेलर या जो भी है, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज DISPLE और डिस्प्ले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेलर यहाँ पे एक टाइप है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले कैन बी टू, रिमेंबर, ठीक है, इसका दो वेरिएशन हो सकता है हमारे पास में, एक तो डिस्प्ले, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये गेट ही लिखते चले, गेट सेलर्स, ठीक है। और उसके बाद में एक गेट सेलर हो सकता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे कुछ पैरामीटर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मे बी INT लाइक दिस, है ना, इस तरह से हो सकता है। इवन इन दीज केसेस ऑल्सो हम वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट में भी मेंशन किया जा सकता है ये चीज, यस सर। ठीक है। तो यस सर। रजिस्टर, अपडेट, ठीक है, रिमूव, उसके बाद में गेट सेलर्स, उसके बाद में गेट सेलर, ये हो जाएगा। तो ये तो देखिए जैसे अब, अच्छा जब बुक लिखा गया था, ठीक है, तो दिस बुक इज रिलेटिवली ओल्डर एक्चुअली, ठीक है। तो ये आज का बुक थोड़ी नहीं, तो पुराना बुक हो गया, थोड़ा सा दिखते हैं कौन सा ईयर में लिखा गया था, जो भी है।
यस सर। सर वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, लाइट कट गया तो मोबाइल नेटवर्क से सर कनेक्ट किए हैं। अच्छा, तो ये यस देखिए सर। ना, तो ये जैसे मैं बोला था बुक के बारे में कि बुक पुराना है थोड़ा सा, ठीक है, तो इट्स टू यस सर। थाउजेंड मतलब बहुत पुराना बुक हो गया, तो यस उसके सर। बाद से बहुत सारा नया चीजें आया है, ठीक है। और ऐसा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा अलग लेवल पे काम करते हैं, जैसे गेटर सेटर ये सब शायद उस जमाना में इतना पॉपुलर नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम। तब यस सर। 5 साल तो हुआ था जावा का आया हुआ उस समय में, ठीक है, इसलिए जावा का भी बात नहीं दिख रहा है हम लोग को बुक्स वगैरह में, है ना। यस सर। तो ठीक है, तो अभी मतलब हमारा दिमाग पहले से भी प्रीसेट है एक तरह से, कि ऐसा नहीं कि एकदम कम्प्लीटली हम लोग ब्लैंक है, ठीक है, और एकदम जीरो से कुछ भी स्टार्ट करना है, तो वी हैव समथिंग इन आवर, जैसे अभी क्रड का जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको मालूम है ये सेलर सिर्फ एक क्लास नहीं है, ठीक है, बट इसका इन्फॉर्मेशन हमको जाके क्या करना है, स्टोर भी करना है, ये जितना भी है देखिए, ये सब जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, सबका इन्फॉर्मेशन क्या करना है, हम लोग को स्टोर भी करना है, ठीक है। अब देखिए अभी भी जैसे अभी फिलहाल है, ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, बाद में इसमें चेंजेस भी करेंगे, ठीक है। तो रिमेम्बर वन थिंग, जैसे कभी भी स्पेशली एक नया सिस्टम के साथ जब हम लोग काम करते हैं, तो वी कैन नॉट बी कम्प्लीटली श्योर ऑफ, ठीक है, व्हाट विल हैपन या व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो जब बनाते रहेगा तो भी नया नया चीजें समझ में आते रहेगा हम लोग को। तो बीच बीच में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे जो स्टॉक है, यस ठीक सर। है। तो अभी एक्चुअली में क्या होता है, सब डिपेंड करता है उसके ऊपर में ना, इन एक्चुअल व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब जो भी ये है, जो भी ये लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो उनका अपना भी दुकान हो सकता है, ठीक है, और उनका अलग चैनल भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारा सामान वो लोग अमेजोन से, और अमेजोन से तो मंगवा नहीं रहा है ना, या फ्लिपकार्ट से मंगवाता नहीं वो लोग, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि वो लोग फ्लिपकार्ट से मंगवाया फिर फ्लिपकार्ट पे बेचा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर सोर्स हम्म। टू प्रोक्योर है ना, मतलब उसको खरीदने का उनका जो सोर्स है वो अलग है, ठीक है। तो बहुत लोग लोकल परचेज भी करता होगा कुछ, है ना, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप लीची बेचने जाइएगा अमेजोन पे, है ना, ठीक है, तो यस सर। वो थोड़ी ना आप कहीं से लेके आइएगा, वो आपके पास पेड़ वेड़ होगा, ठीक है, फिर वहां से आप क्या कीजिएगा, बेचने की कोशिश कीजिएगा, सबसे ज्यादा फायदा उसी में होगा ना आपको, ठीक है। यस सर। तो एंड स्पेशली अगर आप सही ढंग से पैक कर सकते हैं ना, तो अच्छा कमा सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, वो अमेजोन इस सब पे अगर आप पैक करके फ्रेश अगर भेज सकते हैं तो, ठीक है। बिकॉज बाहर का लोगों को पैसा देने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो हम्म। लास्ट ईयर का बात है कि मेरा भाई ने शायद, ठीक है, 1200 रुपये किलो शायद एक बार आम खरीदा था वहां पे, ठीक है, हैदराबाद में, जब एकदम नया नया शुरू शुरू में आया यस था, तो वो लोग ऑनलाइन परचेज किया था 1200 या 1300 रुपये करके, ठीक है। तो यस सर। अब क्योंकि वो सब जगह शायद एक्सपेंसिव भी होता है चीजें, आई डोंट नो, ठीक है, हम लोग तो रहे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप ही लोग बताएंगे ना, ठीक है, ज्यादा। हाँ सर, वहाँ पे सर है सब आम सब बहुत महंगे आते हैं सर। अच्छा, तो यस अब सर, ये 1200 का कंडीशन तो है। नहीं, लेकिन हम्म। 1200 का तो नहीं पता, लेकिन सर मतलब काफी महंगे थे सर लास्ट ईयर सर। अच्छा, तो लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो 50 रुपीज तक भी गया था, ऐसा भी हुआ था कभी कभी, ठीक है। यस तो सर। यस सर। या मतलब आजकल तो जैसे यहाँ का क्या हो गया, दुकान वालों का ये हो गया ना कि मतलब 100 रुपया में कितना देगा, 100 किलो 1.5 किलो ऐसे करके ये लोग का रेट हो गया, सर ठीक है। वहाँ पे ठेला हाँ। ठेला पे सर लोकल आम ही मिलते थे सर, वो कर्नाटका के सर लोकल अच्छा। आम्स। अच्छा। और हाँ, अपने तरफ के जो आम चाहिए थे तो फिर वो स्टोर में फिर मॉल में जाना पड़ता था सर, अच्छा। काफी महंगे ही मिलते थे। या फिर किसी फ्रूट का जो होलसेल मार्क मतलब जो दुकान नहीं रहता सर, हम्म। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप जो करते नहीं है, हाँ हाँ। उस टाइप, हाँ उस स्टोर में जाके मिलता। अच्छा, अब यहाँ पे भी यस जैसे सर। हमको अगर फॉरेन वाला चाहिए, ठीक है, जैसे कीवी वगैरह चाहिए, तो सबसे पहले कहाँ आया था, हम्म। बड़े बड़े मॉल ये सब में आया था ना, ठीक है, अब जाके वो लोकल वाला भी कोई यस कोई सर। रखता है, ठीक है। बट ठेला वाला तो यस सर। कभी नहीं यस सर। रखता है, जो जिसका दुकान है, जो मतलब दिन भर बैठ के बेचता है वो लोग रखता है जनरली, है ना। बिकॉज यस वो सर। इतना जाएगा, जाता जाता भी नहीं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तब उसमें जैसे एक डब्बा में 1 से 2 पीस होगा, ठीक है, दिल चार्ज 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे करके चार्ज करेगा ना। तो एक मतलब यस दूसरे सर। फल के मुकाबले तो क्या हो गया, वो एक्सपेंसिव हो गया एक तरह से, ठीक है। तो अब ये चीज है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ से भी चीजें अगर पैक करके आप भेजिएगा, इफ यू कैन सेंड फ्रेश, ठीक है, तो अच्छा वो है। अभी रोज पेपर में आता है कि पवन एक्सप्रेस से लीची जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में, है ना, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अच्छा यस सर। खपत होगा, स्पेशली मतलब वो जो मतलब पॉलिटिशियंस है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, ठीक है ना, ये लोग ज्यादा खरीदता होगा, ये लोग यूज करता होगा, ठीक है। और तो वो लोग को क्या हम्म। होता होगा, एकदम एक अच्छा रेट पे भेजता होगा, ठीक है, मतलब लीची भी अच्छा ही जाता होगा, और अच्छा रेट पे पहले ही मतलब उसमें ऑर्डर पे चला जाता होगा चीजें, है ना, इस तरह से। यस सर।
तो अब देखिए, तो अब मान लीजिए, अब वो चीज आप अमेजोन पे थोड़ी ना रखिएगा कि मैंने कहाँ से खरीदा, कितना में खरीदा। आपको मतलब अपना मार्जिन सेल्स क्या बताने की जरूरत है उसको, ठीक है। वो आपको कोई बिजनेस पार्टनर थे थोड़ी ना, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनर भी है तो बस वो आपका सेल्स में हिस्सेदारी है उसका, ठीक है। उसको ये हम्म। जानने का कोई मतलब नहीं है कि आपका वो ये खरीदा कितना में था आपने, ठीक है। तो उसका जो सेल्स हुआ, ठीक है, जितना का भी सेल्स आपने किया, अगर 10 रुपया का किया तो उसका जो मार्जिन बनता है, उसका जो परसेंटेज बनता है, वो आपको काट के उसको दे देना है, ठीक है। उसका यस सर। प्लेटफॉर्म यूज करने का चार्ज, दैट्स ऑल, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसमें, है ना, कितना में आपने खरीदा। तो हम कंप्लीट अकाउंटिंग तो यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयर स्टॉक करके, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली विल हैव, ठीक है, टेबल, ठीक है। हमारे पास में कहीं ना कहीं स्टॉक का टेबल होगा जहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करना है एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो लेट ऑन हम इसमें ऐड करेंगे एक्चुअली, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आते जाएगा हम इसमें ऐड कर सकते हैं फीचर्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइसिंग का यस सर। फीचर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनवॉइसिंग जो है वो अमेजोन के अंदर होता है, तो इनवॉइसिंग अमेजोन को पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो जाके वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा एक्चुअली ना वहां से, ठीक है। तो जितना का इनवॉइस यस होगा सर। ऑटोमेटिकली उसका एक शेयर क्या होना चाहिए, वो उसके पास चला जाना चाहिए, अमेजोन के पास चला जाएगा। मतलब कंप्यूटर एक ड्यू कैलकुलेट कर देगा आपका, ठीक है, आपके नाम पे एक ड्यू कैलकुलेट कर देगा। एंड ऑब्वियसली पैसा डायरेक्ट आपको मिलता नहीं, पैसा किसके पास जाता है, अमेजोन के पास जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा सर। प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म इज अमेजोन या कोई भी, ठीक है, फ्लिपकार्ट है राइट नाउ फॉर असन, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कैटलॉगिंग का काम करता है, ठीक है ना। अब इसका जो एल्गोरिथम, ना दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। अब इसको कितना आप सीरियसली ले रहे हैं पता नहीं, ठीक है, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज यस सर। इसमें इसमें क्या है, इसमें बहुत चीज है ना, इसमें बिहेवियरल वाला बात भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, ठीक है। तो अगर अमेजोन ने मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा टाइप का प्रोडक्ट वहां पे नहीं शोकेस किया, ठीक है, तो मुझे खराब लगेगा थोड़ा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग इतने सारे स्टेट्स है, ठीक है, अपने देश में। तो अब हर स्टेट यस का सर। बात तो नहीं होता है ना, जब मतलब कोई नेशनल लीडर बात करता है तो जनरली दे स्पीक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। और दिल्ली का बात ज्यादा यस ये सर। लोग करेगा, बिकॉज सबको पता है कि सत्ता कहाँ चलता है, दिल्ली चलता है, ठीक है। दिल टॉक अबाउट यस दिल्ली, सर। दिल टॉक अबाउट मुंबई, है ना। और बड़ा बड़ा जगह का बात करेगा। तो छोटा सा जगह तो कोई बात भी नहीं करता है, ठीक है। इनफैक्ट केरला इतना मतलब आगे वाला स्टेट है, मतलब मोस्ट लिटरेट स्टेट इंडिया में, लेकिन उसका भी जनरली बात नहीं होता है, ठीक है। एकदम थोड़ा नो सा सर। तो पीपल नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स, है ना। जो हमारा यूनियन टेरिटोरीज है, मतलब जनरल पब्लिक जो स्कूल नहीं गया, मान लीजिए बहुत लोग, या स्कूल गया है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया हुआ, स्पेशली लेबर क्लास वाला लोग, ठीक है, जो है। तो हमारे बिहार में तो बहुत ऐसा, तो ये लोग से जब कभी इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा, है ना, कि ये मतलब यस सर। यूनियन टेरिटोरीज के बारे में, कि दीव एंड दमन जैसा भी जगह है, ठीक है, लक्षद्वीप जैसा भी जगह है, ठीक है ना। तो इस तरह से, जैसे एक मेरी यस सर। वाइफ की कजिन है, ठीक है। तो अब वो किसी बिजनेस में है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कोई टाइप के एमएलएम बिजनेस है, तो अभी वही उसका फोन आया था, बात कर रही थी मेरे वाइफ के साथ, तो वही बता रही थी कि उसको कल वहां जाना है, एक क्रूज पे जाना है, ठीक है। तो जितना ये एमएलएम वाला बिजनेस होता है, ये लोग तो क्या करता है, मोटिवेट करता है ना अपना जो भी पार्टनर्स होता है उसको, ठीक है। मतलब यस सर। डायरेक्ट पैसा मिले ना मिले, वो लोग मोटिवेट करे कि भाई वो लोग खुश रहे, कि मतलब हमारे साथ काम करे या जो भी है ना, ठीक है। तो शी इज गोइंग ऑन अ क्रूज, यस ठीक सर। है। तो जैसे मतलब अब वो जगह का नाम बता रही थी, अब जगह का नाम मतलब वो लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, फ्रॉम मुंबई दे विल स्टार्ट, ठीक है, वो क्रूज, और शायद लक्षद्वीप तक जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब वो यस सर। लक्षद्वीप का नाम भी वो नहीं आ रहा था, तो वो लोग क्या है, कुछ है जगह बोल के, ठीक है, कुछ है जगह बोल के वहां जाना है ना, ठीक है। तो अब क्वालिफिकेशन वाइज आई डोंट नो व्हाट इज हर क्वालिफिकेशन, बट मतलब कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो अब स्कूल में तो पढ़ाया गया है, बट स्कूल में कौन ध्यान दिया था ये सब चीजें, ठीक है। तभी तो मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाई, ठीक है। तो अभी मतलब वही मतलब वो जो बोल रही थी वो, कि मतलब नहीं पता, मतलब जगह क्या है नहीं है बोल के, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये सब के बारे में बात ही नहीं होता एक्चुअली में ना, ठीक है, नो वन विल टॉक अबाउट इट। तो क्या होता है कि पीपल दे फील इग्नोर्ड एक्चुअली। ये जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो मैं तो रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो वहाँ के लोगों का हमेशा एक वो रहता है, कंप्लेन रहता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं होता, हमारे बारे में कुछ नहीं बात होता है, ठीक है। कोई स्कीम जल्दी से नहीं आता है हमारे लिए, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज सेड दैट, और होता भी है, ये मैंने भी देखा, होता भी है। मतलब एकदम डेडिकेटेडली चुनाव के टाइम में जब पीएम भी पहुंचेंगे तो कुछ बोलेंगे कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए ना, ठीक है। बट चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन ध्यान देता है, ठीक है। सबसे पहले जो यस सर। बड़े बड़े शहरों का मुद्दा है वो देखा जाएगा, ठीक है। और अभी तो और एक नया चीज आ गया कि जैसे मान लीजिए आपका गठबंधन जहाँ है, ठीक है। तो अभी जैसे एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है, तो एनडीए जहाँ जहाँ है वहाँ का ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। जहाँ नहीं है वहाँ कोशिश किया जाए, दिक्कत हो कि लोग हमको वोट दे, ठीक है। तो है ना, एनी वन, चाहे वो एनडीए हो, यूपीए हो, कोई भी गठबंधन हो या कोई भी पार्टी हो, ठीक है, वो कोशिश करेगा जहां मेरा चल रहा है वहां हम करेंगे, दूसरा जगह नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दो आपके पास पूरा यूनियन गवर्नमेंट आपके हाथ में, बट यू विल ट्राई टू दैट, है ठीक है।
जैसे अभी बिहार में भी जब तक इन लोग का अलायंस नहीं था, ठीक है, एनडीए नहीं था यहाँ पे, तब तक क्या था कि मतलब लड़ाई चल रहा था, ठीक है, लोकल वाला अपना गुनगान गा रहा है, वो अपना गुनगान गा रहा है, बट काम नहीं हो रहा सही ढंग से, ठीक है। अब जैसे हैंड शेकिंग हुआ तो वहां से पैसा आ रहा है कुछ है, ठीक है, या वो लोग भी मतलब मदद कर रहा है कुछ कुछ में, ठीक है, और यहाँ से भी तारीफ किए जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हम्म। आते हैं। तो मतलब जिसके पास नहीं जा पा रहे, जिसका बात हम नहीं उठा पा रहे, वो क्या होता है, वो इग्नोर्ड हो जाता है, ठीक है, और मेनी टाइम्स दे विल नॉट सपोर्ट या जो भी है, ठीक है। तब ये अमेजोन फ्लिपकार्ट किससे चलता है? ये तो सेलर से और बायर से चलेगा। तो अगर आप सेलर और बायर का नहीं सुनिएगा तब कैसे करके होगा? तो इसीलिए मेरे हिसाब से यस। कैटलॉगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि मतलब सेलर्स को भी समझ में आएगा, अगर मेरा या मेरे टाइप का प्रोडक्ट को अगर होम पेज में आना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना, क्या टाइप का होना चाहिए कि वहां पे आएगा वो, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। ऐसे करके अब मान लीजिए हमारे पास में 1,000 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, यू कैन नॉट प्लेस ऑल द 1,000 प्रोडक्ट ऑन द होम स्क्रीन, है ना। तो क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हमने ये भी देखा ना कि एक जनरल होता है और एक कस्टमाइज व्यू हो सकता है। तो कस्टमाइज वाला में तो ठीक है, वो जो ब्राउज कर रहा है यूजर उसके हिसाब से चीजें फेंकना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन, क्लोजनेस, मतलब उसका इंटरेस्ट, मतलब जान के इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें डालना, ठीक है, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का काम यस हो सर। उसी तरह से। एक सेल्स का अमाउंट कौन रिसीव करेगा? प्लेटफॉर्म रिसीव करेगा, ठीक है, और फिर प्लेटफॉर्म का काम होगा अमाउंट को रिलीज करना सेलर का, ठीक है। सेलर को ऐसे पैसा नहीं मिल जाएगा, वो काटने के बाद में क्या होगा, पैसा मिलेगा, वो भी जब ये कंप्लीट होता है। तो जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तभी लोग को पैसा मिलता है, ठीक है, नहीं तो अमेजोन होल्ड करके रखता है, क्योंकि एक रिटर्न हो गया तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए रिटर्न तक क्या होता है कि वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड वंस यस। वो हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वो लोग मतलब उसको पैसा दे देगा। तो यस सर। इसीलिए ठीक है, वी मे हैव, ठीक है, और भी बाद में होगा इस तरह का चीजें, तो हम डालने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ ये पांचों मेथड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। बाद में इनका रिलेशनशिप देखा जाएगा, तो इनका रिलेशनशिप लेके, ठीक है, रिलेशनशिप के बाद में हम लोग क्या करेंगे, और भी मेथड यहाँ पे डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसी यस तरह सर। से ठीक है, प्रोडक्ट में भी क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट ऐड करने का वो होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा।